नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व के 4 बड़े नेताओं के निर्णय से दुनिया में राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी अमेरिका और यूरोप के नेता दिशा तय करते थे, वहीं अब एशिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता भी विश्व नीति को आकार दे रहे हैं। वहीं आज 4 ऐसे नेता हैं जिनके एक निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सुरक्षा संतुलन और आम लोगों का जीवन तक प्रभावित होता है। ये हैं नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। इन चारों के फैसले, बयान और रणनीतियां आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेंगे। दुनिया की सियासत आज कुछ चुनिंदा नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, ये 4 नाम आज न सिर्फ अपने देशों की दिशा तय कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति, व्यापार और आम लोगों के सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। ये चारों नेता अलग अलग विचारधाराओं, व्यक्तित्वों और रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक बात समान है, इन सभी के निर्णयों से दुनिया की दिशा बदल सकती है। साल 2014 की बात है, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो शायद किसी ने सोचा होगा कि भारत अगले कुछ वर्षों में वैश्विक मंच पर इतना प्रभावशाली हो जाएगा। मोदी की नीतियों ने भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत किया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत की छवि को बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की कूटनीति कौशल दिखाई देता है। उन्होंने अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से संबंध मजबूत किए। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को सख्ती से जवाब देने में भी नहीं हिचकते। भारत की वैश्विक साख बढ़ी है। आज G20 की मेजबानी हो या रक्षा समझौते, भारत की राय को गंभीरता से सुना जाता है। मोदी के नेतृत्व में भारत सिर्फ विकासशील देश नहीं, बल्कि नीति निर्माता बन गया। उनकी विदेश नीति सभी के साथ लेकिन भारत पहले के सिद्धांत पर चलती है। इससे भारत विश्व के सख्त समीकरण में एक अहम खिलाड़ी बन गया है। नरेंद्र मोदी ने भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। मोदी के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि भारत को तकनीकी और औद्योगिक क्रांति की ओर भी अग्रसर किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत को एक संतुलित कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपनी स्वतंत्र नीतियां अपनाता है। लेकिन उनके फैसलों का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। देश के सामाजिक ढांचे और युवाओं की सोच पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आज भारत का आम नागरिक पहले से कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से जागरूक है। वहीं बात करते हैं ट्रंप की, तो ट्रंप की राजनीतिक पारंपरिक नहीं रही है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और दुनिया को बताया कि अमेरिका अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा। उनके फैसलों ने वैश्विक व्यापार की दिशा बदल दी। नाफ्टा, नाटो और चीन के साथ व्यापारिक तनाव, ये सब उनके कार्यकाल की पहचान रहे हैं। और हाल फिलहाल में भारत के साथ भी उनकी जो टैरिफ नीति रही है, उसका भी प्रभाव भारत और विश्व पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने वैश्विक समझौतों से दूरी बनाई, लेकिन यही उनकी ताकत थी। वो जनता को यह महसूस कराते थे कि वो एक अलग साहसी नेता है। उनकी नीतियों ने भारत जैसे देशों को भी नया संतुलन बनाने पर विवश कर दिया। कई बार विवादों में रहे, लेकिन
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप के कार्यकाल ने वैश्विक राजनीति में अमेरिकी भूमिका को पुनर्परिभाषित किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का नेतृत्व एक अलग ही अध्याय है। ट्रंप की राजनीति अमेरिका फर्स्ट के नारे पर आधारित रही, जिसने वैश्विक व्यापार और राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने अमेरिका को वैश्विक संरचना से कुछ हद तक तो अलग कर दिया, जिससे कई देशों के बीच आर्थिक समीकरण बदल गए। उनके निर्णयों ने वैश्विक व्यापार युद्धों को भी नया जन्म दिया, विशेषकर चीन के साथ और भारत के साथ। ट्रंप के दौर में अमेरिका की नीतियां कठोर और आत्मकेंद्रित हो गई, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हालांकि उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिसने अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी, लेकिन उनके आलोचकों के अनुसार इस दृष्टिकोण ने वैश्विक स्थिरता को कमजोर किया। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया ने सबसे सशक्त और रणनीतिक नेताओं में गिना जाता है। उनकी राजनीति सीधी नहीं रही है, बल्कि गहरी और जटिल रही है। चाहे यूक्रेन संघर्ष हो, सीरिया में हस्तक्षेप हो या ऊर्जा बाजार पर नियंत्रण हो, पुतिन हमेशा वैश्विक संतुलन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर हुआ, लेकिन पुतिन ने एशिया की ओर रुख करके नई साझेदारियां बनाई, भारत, चीन और ईरान के साथ। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, रूस को फिर से एक वैश्विक महाशक्ति बनाना। 1990 के बाद से जब से विघटन हुआ था सोवियत संघ रूस का, उसके बाद से रूस के सबसे सशक्त नेता के रूप में व्लादिमीर पुतिन उभर के आए हैं। और आज जब पश्चिम और रूस के बीच खाई गहरी हो रही है, तो पुतिन का हर कदम वैश्विक शांति और अशांति दोनों पर असर डालता है। व्लादिमीर पुतिन रूस की राजनीति के सबसे सशक्त प्रतीक हैं। उन्होंने रूस को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त रखते हुए अपनी सैन्य और ऊर्जा शक्ति के बल पर दुनिया में पुनः स्थापित किया। उनके फैसलों का असर खासकर यूरोप और एशिया दोनों पर पड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से वैश्विक राजनीति दो हिस्सों में बैठ गई, एक तरफ पश्चिमी देश और दूसरी तरफ रूस व उसके सहयोगी। इस संघर्ष ने तेल और गैस के दामों से लेकर खाद्य आपूर्ति तक हर स्तर पर आम जनता को प्रभावित किया। पुतिन की नीतियों ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा और संसाधनों की राजनीति आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित करेगी। चीन का सपना सिर्फ अब हम बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना एक आर्थिक महाशक्ति बनना नहीं है। उनका लक्ष्य चीन को 21वीं सदी की वैश्विक शक्ति बनाना भी है। उन्होंने मेड इन चाइना 2025 और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे चीन ने दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में निवेश और प्रभाव बढ़ाया है। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर खड़ी है, जिसके पीछे है सख्त नीति नियंत्रण, केंद्रीकृत शक्ति और एक स्पष्ट लक्ष्य। शी जिनपिंग ने यह भी साबित किया कि लोकतंत्र के बिना भी एक देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसकी कीमत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी और सूचना नियंत्रण। उनकी नीतियों ने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। शी जिनपिंग ने चीन को न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी नीतियों ने दर्जनों देशों को चीन के आर्थिक प्रभाव में लिया, लेकिन यह विस्तारवादी नीति केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, इसका भू राजनीतिक असर भी हुआ। चीन ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालय तक अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तनाव बढ़ा।
शी जिनपिंग के शासन में चीन ने जिस गति से तकनीकी, सैन्य और आर्थिक प्रगति की है, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। इन 4 नेताओं के निर्णयों का असर आम जनता तक भी पहुंचता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। जब मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आम भारतीय की नौकरी, उत्पादकता और आय से जुड़ता है। वहीं जब ट्रंप व्यापार युद्ध छेड़ते हैं तो दुनिया के बाजारों में महंगाई और सप्लाई चेन की समस्या उत्पन्न होती है। जब पुतिन सैन्य कार्रवाई करते हैं तो वैश्विक तेल कीमतें आसमान छूती हैं, जिसका असर हर देश के आम नागरिक पर पड़ता है। और जब शी जिनपिंग तकनीकी प्रभुत्व बढ़ाते हैं तो दुनिया के डेटा सुरक्षा और उद्योग नई प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं। इन सभी के फैसलों से एक नया युग आकार ले रहा है, ऐसा युग जिसमें कोई भी देश पूरी तरह अलग नहीं रह सकता। हर कदम, हर समझौता और हर टकराव का असर सीमाओं से परे होता है। भविष्य की दुनिया का स्वरूप इन 4 नेताओं की रणनीतियों और निर्णयों पर निर्भर करेगा। ये तय करेंगे कि आने वाला विश्व सहयोग पर चलेगा या प्रतिस्पर्धा पर, शांति पर टिकेगा या संघर्ष पर। और इसी से एक सच्चाई छिपी है कि आज के समय में राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं रही, बल्कि यह आम लोगों के जीवन, आजीविका और सपनों को भी आकार देने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। दुनिया एक नई दिशा में जा रही है, जहां नेताओं की सोच, रणनीति और निर्णय लेने अब पहले से कहीं ज़्यादा असर डालते हैं। भारत, अमेरिका, रूस और चीन, ये 4 देश अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। इन 4 नेताओं के फैसले कभी सहयोग लाते हैं, कभी टकराव, लेकिन एक बात तय है, उनके बिना 21वीं सदी की कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या ये चारों मिलकर दुनिया को शांति की ओर ले जाएंगे या आने वाले दशकों में ये नई प्रतिस्पर्धा की आग में झोंकेंगे? आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ऐसी और भी वीडियो हम आगे अपने अगले एपिसोड में लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।